नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु धन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान और शिक्षा के कारक हैं। देवगुरु विवाह के कारक हैं। तो अगर देवगुरु हमारी कुंडली में अशुभ हैं या कमज़ोर हैं तो उस स्थिति में जीवन के हर क्षेत्र में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हर व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञाता नहीं है, तो कैसे पता लगे कि हमारी जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उसका कारण कमज़ोर या अशुभ देवगुरु हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी कुंडली में देवगुरु खराब हैं। आपके जीवन में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि देवगुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं या अशुभ स्थिति में हैं या नीच की स्थिति में हैं, और फिर उस स्थिति में आप उसका उपाय कर लीजिए। देवगुरु स्ट्रांग हो जाएंगे, बली हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं स्वतः दूर हो जाएंगी। तो हम इस वीडियो में अशुभ या कमज़ोर गुरु के लक्षण भी बताएंगे और उसे ठीक करने का उपाय भी बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हुए आपकी समस्याओं का समाधान भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवगुरु कमज़ोर हैं, नीच की स्थिति में हैं या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। देवगुरु धन के कारक हैं। अगर आपको जीवन में धन प्राप्ति के मार्ग में समस्याएं आ रही हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, धन प्राप्ति का योग होता है लेकिन धन नहीं प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से देवगुरु कहीं न कहीं पीड़ित हैं। देवगुरु मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं या कोई अन्य जॉब कर रहे हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उच्च पद नहीं प्राप्त हो रहा है, अत्यधिक नकारात्मक परिस्थितियां बन रही हैं कार्यस्थल पर, मान सम्मान में कमी आ रही है, तो देवगुरु आपकी कुंडली में निश्चित रूप से कमज़ोर हैं। देवगुरु ज्ञान और शिक्षा के कारक हैं। अगर आपके जीवन में शिक्षा या ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में बाधा आती हैं, पढ़ने लिखने में रुचि नहीं होती, मन नहीं लगता और स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, या शिक्षा के क्षेत्र में तमाम संघर्ष करना पड़ता है और शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, तो देवगुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं। जीवन में अच्छे शिक्षक नहीं मिलते, अच्छे गुरु नहीं मिलते, या आपके लर्निंग एबिलिटी कमज़ोर है, वह भी देवगुरु के कमज़ोर होने का लक्षण है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। अगर आपकी रुचि अनैतिक कार्यों में है, अगर आप घर में बड़े बुज़ुर्ग, शिक्षक, गुरु और महिलाओं के प्रति निरादर की भावना रखते हैं, उनसे ख़राब व्यवहार करते हैं,
आपके अंदर अत्यधिक अहंकार की भावना है, व्यवहार में विनम्रता का अभाव है, तो वह भी कमज़ोर बृहस्पति का लक्षण है। देवगुरु संतान और विवाह के कारक हैं। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या रिश्ते आ रहे हैं लेकिन विवाह तय नहीं हो पा रहा है, या विवाह हो गया है और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, वैवाहिक जीवन संघर्षमय है, संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है, संतान की प्राप्ति में विलंब हो रहा है, तमाम प्रयासों के बावजूद संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में देवगुरु खराब की स्थिति में है, नीच की स्थिति में है या कमज़ोर हैं। देवगुरु कमज़ोर होने पर स्वास्थ्य भी खराब होता है। मोटापे की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो इन सब के कारक देवगुरु हैं। अब अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी लक्षण, 2-4 लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप देवगुरु का उपाय कीजिए। अक्सर कमेंट्स में आता है कि विवाह में देरी हो रही है, शिक्षा प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो ये सब देवगुरु के कमज़ोर होने या नीच की स्थिति में होने पर होता है। आइए बात कर लेते हैं उपाय के बारे में कि किस तरह से आप अपनी कुंडली में देवगुरु को बलवान बना सकते हैं और देवगुरु के शुभ प्रभावों का लाभ ले सकते हैं। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला कार्य आप ये करें, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। अगर विवाह में या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो गुरुवार का व्रत रखें, भगवान विष्णु की उपासना करें। गुरुवार के दिन पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। स्नान करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, केले के वृक्ष की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, लाभ होगा। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्य के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़कर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे सूर्य भी बलवान होंगे और देवगुरु बृहस्पति को भी बल प्राप्त होगा। गुरुवार के दिन किसी गरीब बच्चे को पुस्तकों का दान करें, गरीबों को चने की दाल का दान करें और गुरुवार के दिन ना तो किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन शरीर पर साबुन ना लगाएं, बाल ना धोएं, बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना ये सब अशुभ होता है। और सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और हो सके तो अपने पास हर वक्त कोई ना कोई पीला वस्त्र धारण करें। और अगर आप कर सकते हैं तो सोने की एक हल्की सी चेन या एक सोने की अंगूठी धारण करें। इससे देवगुरु को बल मिलेगा और आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थीं वो अपने आप दूर हो जाएंगी।
अब आपने जो कमेंट्स किए थे उसका मैं विश्लेषण आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप उसे देखिए, जो मैंने उपाय बताए हैं उसका अनुपालन कीजिए और लाभ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने साथियों को भी इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। नमस्कार। ये प्रश्न है सुशीला तोगरा जी का। बेटी का नाम है स्वाति। संतान सुख कब तक मिलेगा? डेट ऑफ बर्थ है 13/4/88, यानी कि 33 ईयर्स हो गए, अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कुंडली देखते हैं आपकी। संतान के कारक होते हैं देवगुरु। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है और देवगुरु पर केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है। केतु के कारण देवगुरु प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और संतान भाव के जो स्वामी हैं बुध अस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको संतान प्राप्ति के लिए देवगुरु की उपासना करनी होगी, देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसके लिए आप भगवान विष्णु की उपासना करें, घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, गुरुवार के दिन उसकी पूजा करें और गुरुवार का व्रत रखें। इसके अलावा गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुदेव स्ट्रांग होंगे, बृहस्पति स्ट्रांग होंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके कुंडली के लग्न भाव में राहु हैं और राहु के प्रभाव से चंद्रमा भी पीड़ित हैं। ग्रहण बन रहा, योग बन रहा है और राहु का गोचर शनि की राशि में हो रहा है। तो राहु का भी आप उपाय कर लें और देवगुरु का उपाय करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरुवार का व्रत रखें। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रश्न है दिव्य ज्योति जी का। मेरा कोई भी काम नहीं बनता, काम बनते बनते किसी कारण से रुक जाता है, तो इसका उपाय। कुंडली देखिए अपनी। आपकी कुंडली में पराक्रम भाव, जहाँ से आपको कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है, साहस प्राप्त होता है, वहाँ पर राहु का गोचर है। राहु के प्रभाव से आपका कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है और राहु की दृष्टि आपके कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। तीसरी वजह यह है कि पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल और मंगल की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और भाग्य के स्वामी हैं बुध, भाग्य भाव के। और मंगल और बुध नैसर्गिक रूप से शुद्ध शत्रु माने जाते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य का गोचर है शनि की राशि में, मकर राशि में, शत्रु राशि में सूर्य का गोचर है और सूर्य अंश बल से भी कमज़ोर हैं, 10 डिग्री 53 मिनट। साथ ही साथ शनिदेव जो कि कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है।
शनिदेव और सूर्य परस्पर शत्रु हैं। ये परिस्थितियां हैं आपकी कुंडली में, जिसकी वजह से आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप राहु का उपाय कर लें और सूर्य का उपाय कर लें। राहु और सूर्य के उपाय पर मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से विस्तार से समझ लीजिएगा। राहु और सूर्य का उपाय कर लेंगे तो आपका हर कार्य बनने लगेगा। ये कमेंट है प्रियंका देवी का। शादी को लेकर प्रॉब्लम है, रिश्ते में बात नहीं बनती, कहीं पर भी अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है। आपकी समस्या का समाधान आपकी कुंडली में देखते हैं। ये आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली में कई ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से विवाह में बाधा आ रही है, विवाह विलंब से हो रहा है। देखिए, विवाह के कारक होते हैं देवगुरु, और देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु अंश बल से भी कमज़ोर हैं। 12 से 18 डिग्री तक बलवान होते हैं, उसके बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अंश बल से भी देवगुरु कमज़ोर हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरी वजह है कि लग्न में और चतुर्थ भाव में अगर मंगल का गोचर हो तो विवाह में देरी होती है, और चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर है, इसलिए विवाह में देरी हो रही है। विवाह का कारक चंद्रमा भी होता है, और चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर है। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है और यहाँ पर राहु वक्री हैं। राहु के प्रभाव से चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है, इसलिए विवाह में देरी हो रही है। और साथ ही साथ सप्तम भाव और लग्न भाव में कोई भी योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में नहीं है, तो विवाह में विलंब के ये सभी कारण हैं। और उपाय के लिए आप उपाय करना पड़ेगा, बगैर उपाय आपको राहत नहीं मिलेगी। तो गुरुवार के व्रत रखें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु का व्रत रखें। साथ ही साथ हल्दी केसर का तिलक लगाएं और हल्दी डाल करके स्नान करें। गुरुवार के दिन गाय को मीठी रोटी खिलाएं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव, माता पार्वती की आराधना करें और चतुर्थी की तिथि पर गणेश जी की आराधना करें, उनको मालपुए खिलाएं। आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी जो है आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु बलवान होंगे, विवाह शीघ्र होगा। ये कमेंट है सुनीता रमेश जी का। इनका कहना है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो सोचती हूँ वो नहीं होता, उसमें उल्टा हो जाता है। आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी नौमांश कुंडली है। आप देखिए, इसमें बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है। ये बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है। अगर आप इस कुंडली का लाभ नहीं ले पा रही हैं तो बड़ी ताज्जुब की बात है। देव गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं। कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, और केंद्र में गोचर कर रहे हैं। आप एनालिसिस कीजिए अपने पिछले जीवन की। आप पर तरह तरह की परेशानियां आई होंगी, लेकिन आप हर परिस्थिति से, हर परेशानी से सफलतापूर्वक बाहर आ गई होंगी। प्रश्न ये आपका है कि आप जो सोच रही हैं
वैसा नहीं हो पाता है। उसका कारण है सूर्य। पंचम भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य के साथ केतु का गोचर है। सूर्य आपके आत्मविश्वास, आपके मनोबल, आपके विल पावर का कारक है और चूंकि केतु के साथ सूर्य हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोचती हैं वो नहीं हो पाता है। सूर्य को बलवान कीजिए, सूर्य देव की उपासना कीजिए। प्रातःकाल आधे घंटे सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठिए, सूर्यदेव की उपासना कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और अगर आपके पिता हैं, जीवित हैं, तो यथासंभव उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी केयर कीजिए। वृद्धजनों का, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। कोई याचक, कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आता है, उसे खाली हाथ मत लौटाइए। सूर्य की उपासना कीजिए और राहु के उपाय कर लीजिए। निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर जीवन बीतेगा। इतनी अच्छी कुंडली शायद ही किसी व्यक्ति के हो कि देवगुरु लग्न भाव में गोचर करें और देवगुरु उच्च के हों। आपको तो आप जो चाहें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सूर्य के वजह से दिक्कत आ रही है, सूर्य को प्रबल करें, सूर्य की उपासना करें और राहु का उपाय कर लें। आपको हर स्थिति से, हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। ये अजय जी का कमेंट है। इनका प्रश्न है, 3 साल से धन की कमी से जूझ रहा हूँ, जिसमें मित्रों ने ही लूट लिया है, जिसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। मेरा समय कब बदलेगा जिसमें मुझे पैसे की कोई भी कमी ना रहे? आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए, ये आपकी नवमांश कुंडली है। कुंडली के एकादश भाव, जहाँ से आपकी इनकम, आपके लाभ और आपके धन का विचार किया जाता है, उसमें मंगल का गोचर हो रहा है और मंगल का गोचर शत्रु राशि बुध की राशि में हो रहा है। अंश बल मंगल का देखिए 26 डिग्री 22 मिनट, यानी मंगल अत्यंत कमज़ोर स्थिति में है, वृद्ध स्थिति में है। और मंगल जब कमज़ोर की स्थिति में होते हैं, अंश बल से कमज़ोर होते हैं और शत्रु राशि में है, तो धन की समस्या लगातार बनी रहेगी। पैसा आएगा भी तो आपके पास रुकेगा नहीं। दूसरी बात, मंगल आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल कम कर देते हैं, क्योंकि मंगल बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि राहु वक्री अवस्था में है और राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ने से आप कोई डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, इससे आपका नुकसान होता है। कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर है। द्वादश भाव खर्चों का होता है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा अत्यंत चंचल है, तो आपका मन स्थिर नहीं रह पाता। जो कोई कुछ भी आपको कहता है, बताता है, आप जल्दी से उस पर विश्वास कर लेते हैं
और यही वजह है कि आपके मित्र हों या आपके संबंधी हों, आपने उनकी बातों का विश्वास किया, पैसा उनको दिया और वो पैसा आपका डूब गया। अब उपाय करना है आपको मंगल का। मंगल आपकी कुंडली में सबसे कमज़ोर स्थिति में है, लाभ के भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं। तो आप निरंतर बजरंगबली की उपासना कीजिए, मंदिर जाइए, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण कीजिए, घंटे आधे घंटे बजरंगबली के मंदिर में बिताइए, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये कार्य लगातार आप करते रहें। बजरंगबली की उपासना करेंगे, मंगल को बल मिलेगा, धीरे धीरे आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एक कमेंट प्राप्त हुआ है, मेरी शादी है 20 नवंबर 2021 को, क्या शादी निर्विघ्न होगी या कोई उतार चढ़ाव होगा? आपकी कुंडली देखते हैं। विवाह के कारक होते हैं देवगुरु, और देवगुरु आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में हैं, मंगल की राशि में, और आप कुंडली में के सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु की पंचम दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसलिए विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी, विवाह अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और देवगुरु पूरे अंश बल के साथ हैं, देखिए 12 डिग्री 27 मिनट, तो देवगुरु पूरा सहयोग करेंगे, आप पर कृपा बनी रहेगी। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। लेकिन एक दिक्कत है, और वो दिक्कत बहुत बड़ी है। वो दिक्कत ये है कि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, विवाह के भाव पर। इसलिए मंगल के कारण आपका स्वभाव बहुत उग्र होगा, क्रोध आपको आएगा, इस चीज़ से आपको बचना होगा। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, वाणी अगर उग्र रही, तो दिक्कत निश्चित रूप से होगी। मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाएं, उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें, पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं, हो सके तो मंगलवार के दिन मिष्ठान वितरण करें गरीबों में। और इन सब उपायों के साथ साथ क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये कर लिया तो विवाह में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कमेंट है डॉक्टर जयशंकर पांडे जी का। इन्होंने लिखा है, मेरा कोई भी काम होते होते रुक जाता है, लगता है मेरा काम हो गया लेकिन हो नहीं पाता। इस समस्या से मैं सदा से ही परेशान हूँ, इसका कारण और निदान। तो आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी कुंडली है, इसमें आप देखिए कर्म भाव में राहु का गोचर है। दशम भाव से कर्म का विचार किया जाता है, कार्य की सिद्धि का विचार किया जाता है, और यहाँ पर राहु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राहु की वजह से मानसिक भ्रम होता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और कोई कार्य आप कर भी रहे हैं तो वो कार्य जो है संपूर्ण नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि ये कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। ये सब राहु की वजह से है। अब राहु का उपाय करें। दूसरी बात यह है कि आपके कुंडली के भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर है, और शनिदेव की सीधी दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है, और चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से विष योग का निर्माण हो रहा है। विष योग का निर्माण होने से भी
आपको कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आएंगी। शनि कार्य को विलंबित करा देते हैं, कोई भी कार्य बहुत ही स्लो कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप शनिदेव और राहु का उपाय करें। उपाय के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ, विस्तार से समझ लीजिएगा। राहु का उपाय और शनिदेव का उपाय कर लेंगे आप, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सुभाष जी का कमेंट है। इनका प्रश्न ये है कि मेरा प्रमोशन में बहुत बाधा आ रही है। मेरे जूनियर को प्रमोशन दिया है लेकिन मेरे को नहीं मिला। चलिए आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में आपकी समस्या का कारण भी छिपा हुआ है और समाधान भी छिपा हुआ है। सुभाष जी, आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य नीच के हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और सूर्य ही सरकारी नौकरी और प्रमोशन के कारक होते हैं। इस वजह से आपको प्रमोशन में दिक्कत आ रही है। पंचम भाव में देखिए तो शनि भी नीच के हैं। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं और इस वजह से दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, सीधी दृष्टि सूर्य की शनि पर पड़ रही है और शनि की सूर्य पर पड़ रही है और दोनों ही ग्रह नीच की स्थिति में है। तो ऐसे में आपको दिक्कत आएगी, नौकरी में भी और प्रमोशन में भी। इसके लिए आप सूर्य का भी उपाय करें और शनिदेव का भी उपाय करें। सूर्य के लिए आप अपने पिता की अगर हैं तो सेवा करें, नहीं है तो अपने बुज़ुर्ग, कोई भी आपके बुज़ुर्ग हों, बड़े हों, गुरु हों, उनकी सेवा करें, उनकी हेल्प करें, उनका केयर करें, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ शनि के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और आपके पास कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति कोई समस्या लेकर के आए तो कोशिश करें कि आप उसकी मदद कर दें, जैसे भी कर सकें। तो निश्चित रूप से आपको सूर्य का भी सपोर्ट मिलेगा, शनि का भी सपोर्ट मिलेगा और फिर आपकी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। सूर्य के नीच होने से और शनि के नीच होने से आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। आप उपाय करें सूर्य का भी और शनि का भी।